हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। डेटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत कंसोलिडेट ऑप्शन को हम समझेंगे। तो कंसोलिडेट ऑप्शन क्या करता है, देखिए उसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेल्स रिपोर्ट बताई गई सितंबर मंथ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम ने जो है 3400 रुपए की सेल की, श्याम ने 8000 की सेल की, मोहन ने 2000 की, रवि ने 7000 की, ठीक है। फिर राजेश ने 6000 की, फिर से राम ने 7000 की, फिर से रवि ने 3000 की, श्याम ने फिर से 2000 की, राजेश ने फिर से 1000 रुपए की। यदि हम इसको चाहते हैं कि ये रिपोर्ट में हमको इस प्रकार से ये डिस्प्ले करे कि राम ने कुल टोटल कितने अमाउंट की सेल की, श्याम ने कुल टोटल कितनी की, मोहन ने कुल टोटल कितनी की, जिनके की नाम अलग अलग दिए गए हैं, तो इसके लिए हम कंसोलिडेट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके लिए इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्योंकि हम सभी का टोटल करना चाहते हैं, जैसे राम ने कितने बार सेल की तो उसका टोटल ये डिस्प्ले करे, तो यहाँ से हम फंक्शन में सम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेफरेंस बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो हमको इस वर्कशीट का जो डेटा है उसका रेफरेंस लेना है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस रेफरेंस को हम ऐड बटन में क्लिक करके ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब आप जो यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेफ्ट कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, या आप टॉप रो के अनुसार वैल्यू को टोटल करके डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू को राम रिपीट हो रहा है, तो एक बार राम लिख करके उसने टोटल कितने की सेल की उसे हम यहाँ पर जो है टोटल में दिखाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट कॉलम। यदि हम दोनों के बीच में लिंक बनाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, है ना, तो यहाँ का डेटा यहाँ डिस्प्ले होगा। फिर से हम करते हैं कंसोलिडेट, ऑल रेफरेंस में क्लिक करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट कॉलम, अभी हम ये इसे अनचेक कर देते हैं, और जैसे हम ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि राम ने टोटल जो है ये 10,400 रुपए की, 3400 रुपए की यहाँ पर सेल की हुई है, और 7,000 रुपए की यहाँ पर की हुई है। टोटल हो गया 10,400 रुपए। इस तरीके से कंसोलिडेट ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम एक्सेल की वर्कशीट में जो है कार्य कर सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, उसे भी हम आगे समझेंगे। कंसोलिडेट ऑप्शन का हम एक और यूज समझते हैं। उसके लिए देखिए, एबीसी मार्केटिंग कंपनी का जनवरी माह की सेल्स दिखाई गई है, फरवरी माह की सेल्स, मार्च की, अप्रैल की, मई की और जून की। इसका टोटल 21,000 जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और अभी हम ये शीट 2 में वर्क कर रहे हैं। इसी प्रकार से बाकी मंथ की डिटेल यदि अगली शीट में है, देखिए इस प्रकार से, और जुलाई से लेके दिसंबर तक की जो सेल है वो इस प्रकार से अगली शीट में, और उसका टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस शीट में दिया गया जो ये डेटा है वो पूरा इस प्रकार से, और दूसरी शीट में जो दिया गया डेटा ये है, पूरे 12 मंथ का डेटा जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो और उसका टोटल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए भी हम कंसोलिडेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए डेटा में जाना है, कंसोलिडेट ऑप्शन में क्लिक करना है, और देखिए यदि हम पुराना किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि हमें सम करना है तो हम यहाँ पर सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से हम सम की जगह यदि हमें काउंट करना होता किसी चीज को तो काउंट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्योंकि अभी हमें सम निकालना है हर मंथ की सेल का, तो हम यहाँ पर सम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए, रेफरेंस में हम इस रेफरेंस बटन पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे इस शीट पर, और इस शीट पर हम ये पूरा टोटल तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड बटन में क्लिक करेंगे, क्योंकि इस रेफरेंस को हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इस बटन में क्लिक करेंगे और शीट 3 में जाएंगे और इसे फिर से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम ऐड बटन में क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो इसकी हेडिंग है वो टॉप रो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लेवल में टॉप रो सिलेक्ट करेंगे। यदि इसी प्रकार से लेफ्ट कॉलम पिछली बार हमको इस्तेमाल करना था तो हमने लेफ्ट कॉलम का इस्तेमाल किया था। टॉप रो को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ओके बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टोटल जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, पूरा अलग अलग जनवरी माह से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर के पूरा दिसंबर तक का, जो कि अलग अलग शीट में डेटा था। तो यदि आप अलग अलग शीट में दिए गए डेटा को भी टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कंसोलिडेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।